लोग ये समझते हैं कि एक साल अब्बा के नाम से, अगले साल अम्मा के नाम से, फिर अगले साल बीवी के नाम से, फिर उसके बाद मैं कभी देखूंगा मैं क्या करूंगा अपने नाम से कुर्बानी करके। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को आया कि 4-5 भाई मिलके जो है ना वो एक बकरा ख़रीद के ले आते हैं कि इसकी कुर्बानी कर देंगे, हो गई कुर्बानी। ये दो बड़ी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे समाज में, मुआशरे में पाई जाती हैं। खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ऐसे ही कुर्बानी ये कोई शौक़ नहीं है, हज कोई शौक़ नहीं है, बल्कि ये एक इबादत है। और शरीयत ने कहा कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो उसको हज करने जाना है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो उसको कुर्बानी करने जाना है, उसको कुर्बानी करना है। अब किसको कुर्बानी करनी है, किसको हज करना है, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझो। कुर्बानी का भी मसला यही है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी उसको कुर्बानी करना है। कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब होती है, तो याद रखिए मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी नहीं है। जो शख्स मुसलमान हो, बालिग हो, ना बालिग पर कुर्बानी नहीं है। आकिल हो, पागल अगर कोई शख्स है उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। कोई पागल आदमी है लेकिन बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी थी, पागल हो गया तो उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। मुकीम होना, कोई अगर सफ़र पर है तो उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। मुकीम होना यानी अपने शहर में होना ज़रूरी है। नंबर 5, साहिब निसाब होना। किसी शख्स के पास अगर इतना अमाउंट है जितने में 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ रही है, मार्केट में आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आ रही हो, अगर इतना रुपया आपके पास है, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस में हो, कैश में हो, या आपने किसी को उधार में दे रखे हुए हैं या बिजनेस में लगे हुए हो, अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी उसको कुर्बानी करना है। बड़े जानवर में 7 हिस्से हो जाते हैं, आप एक हिस्सा ले सकते हैं। छोटे जानवर में पूरे जानवर को ज़िबा करना ज़रूरी है। शौहर के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, शौहर को करना है। बीवी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, बीवी को करना है। माँ बाप के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, माँ बाप को करना है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि अरे बेटे ने अपने नाम से कुर्बानी कर दी, माँ बाप के नाम से नहीं करी। अरे भाई, माँ बाप के ऊपर वाजिब ही नहीं है। माँ बाप के ऊपर वाजिब होगी तो अपनी कुर्बानी अलग करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम और आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज़ें मेरे ऊपर अलग फ़र्ज़ हुई, माँ बाप के ऊपर अलग फ़र्ज़ हुई। मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गई, मैं अपनी नमाज़ पढ़ूंगा, माँ बाप अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हज और कुर्बानी की इबादत है। जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा उसको हज करना है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी उसको कुर्बानी करनी है।